फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ नोट मास्टर। एक बच्चे का यूट्यूब पे डाउट आया था कि सर रैशनलाइजेशन में ए और बी की वैल्यू वाला बता दीजिए। तो मैंने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ए और बी रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन इज 5 प्लस रूट सिक्स अपॉन 5 माइनस रूट सिक्स। इसमें हमें कंपेयर किससे करना है? ए रूट सिक्स प्लस बी से। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज रैशनलाइज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन है 5 प्लस रूट सिक्स अपॉन 5 माइनस रूट सिक्स इज इक्वल टू ए रूट सिक्स प्लस बी। नाउ सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है, मतलब हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। नाउ ए माइनस बी, हम इसको अज्यूम करेंगे ए और इसको करेंगे बी। ओके, ए माइनस बी। अब रैशनलाइजेशन में हमें बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे हमारा ये रूट कैंसिल आउट हो जाए। नाउ ए माइनस बी ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स हमें किसकी जरूरत है? ए प्लस बी का। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही फॉर्मूला बनता है। चलिए, सो फर्स्ट स्टार्ट विथ 5 माइनस रूट सिक्स। 5 माइनस रूट सिक्स, तो इसका रैशनलाइजेशन नंबर क्या बनेगा? 5 प्लस रूट सिक्स, यानी अपोजिट साइन। इन केस अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है? माइनस के साथ। 5 माइनस रूट सिक्स का 5 प्लस रूट सिक्स। अब मल्टीप्लीकेशन है, रेशनल नंबर है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसका इससे और इसका इससे होता है। नाउ 5 प्लस रूट सिक्स का 5 प्लस रूट सिक्स से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर देखो 5 माइनस रूट सिक्स और 5 माइनस रूट सिक्स। ऊपर वाला देखो a प्लस बी, ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला बन गया? a प्लस बी और a प्लस बी। इसको मैं अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर में देखो क्या बना है? a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी। अब a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अब ओपन करते हैं। नीचे वाली वैल्यू ये है, हमें ये बनाना है। ऊपर वाली वैल्यू ये है और हमें ये करना है। ए क्या लिखा था हमने? 5, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस बी यानी रूट सिक्स का स्क्वायर, रूट सिक्स का ब्रैकेट के साथ स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले का 2, ए था 5 और बी रूट सिक्स। डिनोमिनेटर देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी रूट सिक्स का स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो नंबर क्या बचा? 6 प्लस 2 इंटू 5 10 इंटू रूट सिक्स। तो हम इसको 10 रूट सिक्स लिख सकते हैं। नाउ डिनोमिनेटर देखो 5 का स्क्वायर 25, रूट से स्क्वायर कैंसिल, बीच में माइनस था, माइनस 6। अब इनको हम सम कर देते हैं। 25 प्लस 6, आंसर इज 31 प्लस 10 रूट सिक्स। डिनोमिनेटर देखो 25 माइनस 6, दैट इज 19। अब देखो हमें कंपेयर कैसे करना है? ए रूट सिक्स प्लस बी से, बट अभी नीचे नंबर 19 आ रहा है, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। एक बार 19 को 31 के साथ और एक बार 19 को 10 रूट सिक्स के साथ। 31 19 प्लस 10 रूट सिक्स अपॉन 19। अब देखो रूट सिक्स के साथ क्या लिखा है? ए। यहां पर रूट सिक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? 10 अपॉन 19। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 अपॉन 19। बी की वैल्यू अलग है। इनकेस अगर यहाँ पे माइनस आ जाए या यहाँ माइनस आए तो वैल्यू यहाँ पर भी माइनस हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन में हमें इससे कंपेयर करना है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 31/19। ओके,
एक और बच्चे का डाउट था कि सर फैक्टराइजेशन बता दीजिए, फैक्टराइजेशन वो भी 4 टर्म्स वाला। चलिए क्वेश्चन में दो एक से x है, जैसे एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, और डी वाला सेम है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ये दोनों एक से क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक बता दूंगा मैं, और इन दोनों में से देखिए, सॉरी इसको एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 एंड 3x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। मैं ये दोनों आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी ये दोनों आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखो इस पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जैसे इन दोनों में देखो पेयर बनाते हैं हम, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x² कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा, x³ में से x² गया तो बचा x, माइनस 2x² में से x² कॉमन लिया तो बचा सिर्फ माइनस 2। अब इन दोनों में से जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 अपन ले सकते हैं। हमें देखो ये चीज कॉमन बनानी है, x माइनस 2, यहाँ पर क्या है माइनस एक्स प्लस 2, दैट मीन्स हम इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस x आ गया। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस दो तरीके से बनता है, एक तो प्लस प्लस करने से और एक बार माइनस माइनस करने से। हमें क्या बनाना है, माइनस, तो हम एक माइनस बाहर ले लेते हैं तो बनेगा बचा एक माइनस 2। ये देखो दोनों में कॉमन आ गया, x माइनस 2 ये दो टर्म्स बची हैं, दोनों टर्म्स में से एक बार मैंने x माइनस 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा x² माइनस 1। अब देखो x² माइनस 1, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं दिख रहा है, a² माइनस b², अगर 1 का स्क्वायर भी कर दूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b। हम सिर्फ इस टर्म की बात कर रहे हैं, ये एज इट इज आएगा, x माइनस 2 एज इट इज, a को हम मान लेते हैं x, तो क्या हो गया, ये फॉर्मूला ओपन करने पर x माइनस 1 और x, यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए हमें रिवर्स फॉर्म से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं ये वाला कर रहा हूँ और आप लोग को ये वाला करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे लिखा हुआ है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब देखो रिवर्स फॉर्म मतलब रिवर्स स्टार्ट करना है, रिवर्स से। जैसे यहाँ 5 लिखा है, मुझे कॉमन बनाने के लिए यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 चाहिए। अच्छा 9 को मैं अगर दो भागों में डिवाइड करूँ या स्प्लिट करूँ तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन लास्ट वैल्यू लिख लेते हैं। मुझे कॉमन करने के लिए यहाँ पर भी 5 चाहिए, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x है, तो x। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस का यूज कर लिया मैंने, माइनस 9x में से माइनस 5x गया, क्या बचा माइनस 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस वैल्यू हो जाएगी प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। अब ये दोनों तो पेयर बन गया, अब रिमेनिंग आ गई इसका कंप्लीट काम, माइनस 4x, यहाँ पर क्या वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू 3। अब कॉमन करने के लिए माइनस 4x², यहाँ पर जो लिखा है हम वही नंबर के साथ, अब वेरिएबल की पावर 2 चल रही थी तो 2 ही लिख लिया, माइनस 3x² था और हमने उसमें से ले लिया है 4x²। इन दोनों को अगर देखें तो 3 एंड 4 सिर्फ एक की वैल्यू मिसिंग है, यानी सिर्फ 1x² या फिर आप सिर्फ लिख सकते हो x²। अब माइनस 4x² और यहाँ पर अगर माइनस कर दिया तो माइनस माइनस वैल्यू हो जाएगी प्लस, सो वी यूज प्लस x²। नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x³, दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, सेम, तो ये हो गया x³। अब देखो इन दोनों वैल्यू तीन पेयर बन रहे हैं, तीनों में से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में से x² कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 1। अब इन दोनों पेयर में से देखो माइनस 4
x लिया, रिमाइंडर क्या आया, रिमेनिंग थिंग्स 4 तो बाहर हो गया, x प्लस 1, इन दोनों में से -5 क्या आ गया, x प्लस 1 बचा। देखो तीनों टर्म्स में से x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीनों में से कॉमन ले लिया, x प्लस 1, बाकी थिंग्स को हम एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्या बचा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या करें हम, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सबसे पहले इसको करने के लिए आप एक चीज सीख सकते हैं, जैसे इसको हम अगर कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक जनरल इक्वेशन होती है, ठीक। अब न्यूमेरिक वैल्यू ए बी सी है और ये वेरिएबल है। अब यहाँ पर वैल्यू 1 और यहाँ पर 5, तो हम ए और सी का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं और बी को प्लस माइनस करने पर हमारा बी बनना चाहिए, ठीक है। देखो 1 इंटू 5 क्या हो गया, 5। अब यहाँ पर 4 है, 5 का ऐसे 2 फैक्टर्स जिससे प्लस माइनस करने पे 4 बने। चलो सबसे पहले 5 के फैक्टर लिख लेते हैं, 1 और 5, या फिर 5 इंटू 1, दोनों से 5 बनता है। ओके, अब देखो हमें क्या बनाना है, -4, किसी भी एक को माइनस एक को प्लस करके बनाया जा सकता है। ओके, तो हम इसी चीज का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको प्लस और इसको माइनस कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, +4, क्योंकि साइन हम किसका लिखते हैं, ग्रेटर 1 का। सो हम यूज कर रहे हैं +1 और -5 का। ओके, x प्लस 1 ये हमने अभी लिखे रहने दिया। यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, हमें -4x को किस में टर्म में तोड़ लिया, +x और -5x की, +x और -5x, प्लस माइनस माइनस वैल्यू माइनस हो गई और साइन आ गया ग्रेटर 1 का, और प्लस सी दैट मीन्स सॉरी -5 एडिट, ठीक है। अब इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, क्वेश्चन में ये अपन ने समझने के लिए यूज किया था। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, क्या बचा, x प्लस 1, इन दोनों में -5 क्या बचा, x प्लस 1, ये एक बड़े ब्रैकेट में था, ये आ गया x प्लस 1। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 1 कॉमन, ये वाला x प्लस 1 एज इट इज लिख लेंगे हम, x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1। अब एक गेम और बची, x माइनस 5, और यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, एक बार हिंट दे देता हूं मैं, 20 है, इसे भी 20 बना लेना, तो ये 20, ये बचा क्या, 12, अब ये 12 है, ये 13 है, तो इसको 12 के साथ लिख लेना, वेरिएबल आप यूज कर लेना, और यहाँ बचा 1, ये 1 है, ये भी 1 है, और इसको आप कंप्लीट कर लेना। ओके, ना